हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, राम राम सा, खम्मा गणेश। स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म पर रमेश भाई पर्ची वाला पे। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में बात कर रहे थे प्रीवियस जो पीछे के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछी गई थी उन क्वेश्चनों के में बात कर रहे थे भाई। और उनमें कर लिया था हमने चैप्टर है वो 14 चैप्टर भी हमने खत्म कर लिया था। जो आज हम स्टार्ट करेंगे वो हमारा लास्ट एंड फाइनल चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जो चैप्टर कौन सा बचा भाई हमारे पास है, क्षेत्रमति बचा है, मेंस्ट्रुएशन बचा है। इजी चैप्टर है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली आपको बात है आएगी नहीं। थोड़ा फॉर्मूला आपको याद रखना है और बाकी कोई इसमें दिक्कत आएगी नहीं। तो इसके जो हमें मेंस्ट्रुएशन है और इसके क्षेत्रमति के पहले भाग की आज हम बात करेंगे दोस्तों। और जो मैंने 14 चैप्टर पढ़ा दिए हैं उनमें मैं उम्मीद करता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने साथ साथ में मेहनत भी की है, हमने भी मेहनत की है। डेली ट्यूशन करवाना, आपको एक दिन भी छुट्टी नहीं रखी। जब भी एक पहले दिन से लेके आज तक आपको एक दिन भी छुट्टी नहीं रखी है। डेली आपकी एक क्लास होती है ये, ठीक है। बिना छुट्टी मार के आपके सारा सिलेबस करवा दिया है। अब सिर्फ इसकी 3-4 क्लास बची है क्षेत्रमति। देखते हैं कितना टाइम लगता है इसमें, और ये हमारा लास्ट चैप्टर बचेगा भाई, ठीक है। तो आज स्टार्ट करेंगे क्षेत्रमति और इसके पहले भाग की हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। आगे देखो भाई, आज के एग्जाम क्वेश्चन क्या बात कर रहा है। बोल रहा है एक कमरे है उसकी लंबाई है 5.5 मीटर। जो कमरा है उसकी लंबाई तो कितनी है भाई, 5.5 मीटर है, ठीक है। जो कमरा है उसकी लंबाई कितनी है भाई, 5.5 मीटर है। आगे बोल रखा है तथा चौड़ाई है वो 3.75 मीटर है। जो चौड़ाई है वो हमारे पास कितनी है भाई, और जो चौड़ाई है हमारे पास कितनी है भाई, 3.75 मीटर है। तो हमें क्या निकालना है, कमरे का क्षेत्रफल निकालना। तो क्षेत्रफल बराबर हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, ठीक है। लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, ठीक है मेरे भाई। लंबाई गुणा चौड़ाई आ जाएगा। और लंबाई कितनी आ जाएगी हमारे पास है 5.5 है, 5.5, और जो चौड़ाई दे रही है हमारे पास 3.75 है, ठीक है। और इसको गुणा करो तो 55 है कितना, इसको 3 गुणा करो तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, देखो 20.625 आ जाएंगे, ठीक है। पॉइंट 3 के बाद में क्यों लगा, देखो 3 संख्या है, पॉइंट के बाद देखो 2 यहाँ और एक यहाँ है, तो हमारे पास पॉइंट के बाद में 3 संख्या के बाद में पॉइंट लगा, तो हमारे पास जो इनका क्षेत्रफल लगेगा वो हमारे पास कितना है 20.625 आ जाएगा, ठीक है भाई। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, आगे बोल रहा है 800 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श पर बिछाने का खर्च ज्ञात करना है। तो पत्थर है, पत्थर बिछाने का जो खर्च है हमें क्या, पत्थर का क्या बोला, पत्थर बिछाने का खर्च ज्ञात करो। तो हमें क्या निकालना, पत्थर बिछाने का जो खर्च है वो हमें ज्ञात करना है। तो देखो पत्थर बिछाने का खर्च, ठीक है। और उनका खर्च कितना दे रखा है, कितने रुपये दे रखा है भाई, 800 रुपये दे रखा है क्या, कितने दे रखा है भाई, 800 रुपये दे रखा। तो इसको गुणा कर दो, ठीक है। तो इसको गुणा करो तो हमारे पास कितना है, देखो 20.625 गुणा 800। ये देखो भाई, आपको गुणा करना आना चाहिए भाई, ठीक है। मैं सारे आपको गुणा करके बताऊंगा, तो इतना हमारे पास अब टाइम बचा नहीं है कि आपको मैं गुणा करके सारे बताऊँ, क्योंकि एक बार हमारे पास इतना टाइम भी नहीं बचा है, क्योंकि सिलेक्शन वाली आपको सीरीज भी लानी है 15-20 दिन, उसमें लग जाएंगे आपके, ठीक है। वो कंटेंट भी तैयार करना पड़ता है, टाइम लगता है भाई हर चीज़, ठीक है। तो आपको है ना ये गुणा भाग आपको आना चाहिए भाई। अभी क्या बोल रहे हैं, पत्थर बिछाने का खर्च, तो इसको कितने चाहिए, 800 रुपये दे रहे उससे गुणा कर दो। देखो पॉइंट हटाओ, नीचे 3 जीरो लगा दो भाई, आसानी से करा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा। अब क्या बचा भाई, 20,625 है, उसको 8 से गुणा कर दो। और पॉइंट जीरो का 5 का भाग है, तो 5 का भाग कितनी बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है। और इसमें 5 का भाग कितनी बार जा रहा है भाई, 4 बार जा रहा है, 1 बार जा रहा है। फिर भाई देखो 5 का भाग 5 चौके 20 होता है, फिर 5 से कम 5 आएगा, ठीक है। फिर 12 आ जाएगा, 5 दूनी 10 आएगा, ठीक है। और फिर 5 चौके 25 आए, तो हमारे पास कितना है, हमारे पास 4125, ठीक है। 4125 गुणा 8 आ जाएंगे। और 2 का भाग इसमें देखा तो 4 बार चला जाएगा, और इसको 4 से गुणा कर दो। तो हमारे पास 4 से गुणा करो तो हमारे पास कितना है, 5 को 4 से किया तो 20 आ गए। फिर 2 कैरी लग गई, 4 को 2 से किया 8 और 2 10 आ जाएंगे। 1 कैरी लगाया और 4 1 5 आ जाएंगे। और 4 को 4 से किया तो 16 आ जाए। तो हमारे पास जो टोटल आएगा वो पत्थर बिछाने का जो खर्च आएगा वो कितना है, 16,500 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16,500 रुपये आ जाएगा, ठीक है भाई। ऐसे समझ, एक बार करो नोट। देखो भाई, आगे 2 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है एक बेलन और एक शंकु की त्रिज्याओं का अनुपात 1:3 है। जो त्रिज्याओं का अनुपात कितना है भाई, 1:3 है। तो क्या मान लेता हूँ मैं, त्रिज्याओं का एक आर मान लेता हूँ और एक छोटा आर मान लेता हूँ, इनका अनुपात कितना है, 1:3 है, ठीक है। आगे बोल रखा है और बेलन की ऊंचाई और शंकु की तिर्यक ऊंचाई की 1.5 गुनी है, ठीक है। जो बेलन की ऊंचाई है वो शंकु की तिर्यक ऊंचाई की कितनी है भाई, 1.5 गुनी है, ठीक है। और एच का मैं क्या मान ले, एच और एल है। क्या बोल रहे क्वेश्चन में, 1.5 गुने किसकी ऊंचाई से है भाई, शंकु की ऊंचाई से। किसकी ऊंचाई है भाई, शंकु की ऊंचाई से है। तो कितनी आ जाएगी भाई, इसकी 1 आ जाएगी, तो इसकी कितनी है 1.5 आ जाएगी, ठीक है। अनुपात लगा दो। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, तो बेलन और शंकु के वक्र पृष्ठों का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना। हमें क्या निकालना है, बेलन और शंकु के वक्र पृष्ठों का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, बेलन के वक्र पृष्ठों के
क्षेत्रफल क्या होता है भाई हमारे पास, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है भाई हमारे पास, ये ठे है ना, तो हमारे पास क्या होता है भाई इसका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है भाई 2 पाई आर एच हो जाएगा, और जो बेलन है शंकु है उसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा हमारे पास पाई आर एल हो जाएगा। ठीक है, इसमें मान रख दो, तो हमारे पास देखो 2 का 2 रख दो, पाई को पाई रहने दो क्योंकि उधर से काट देंगे। आर है, बड़ी आर का मान 1 दे रखा है और एच का मान दे रखा है 1.5, तो 1.5 आ जाएगा, और अनुपात का अनुपात आ जाएगा बीच में, और पाई का पाई ले दो, और आर का मान दे रखा है 3 दे रखा है, और जो एल का मान दे रखा है वो 1 दे रखा है। ठीक है, पाई से पाई निकल जाएगा, और क्या 1 से 1 जा रहा है, काट दो 1 से 1 को, और कितना है देखो 1 भाई 1.5 है, 1.5 दूनी कितना होता है भाई 3 होता है, तो 1.5 से 2 बार ये कट जाएगा, और 2 से 2 ये कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा भाई 1 अनुपात 1 आंसर आ जाएगा। तो इनके अनुपात आएगा वो हमारे पास क्वेश्चन के बेलन और शंकु के वक्रपृष्ठों का क्षेत्रफल का अनुपात है वो कितना है भाई 1 अनुपात 1 आ जाएगा भाई। ठीक है भाई, एक बार करो। आगे देखो भाई 3 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है आज का, बोल रहा है 120 मीटर 137 मीटर और 182.5 मीटर भुजाओं का एक त्रिभुजाकार परक का क्षेत्रफल। ठीक है, तो मैं क्या निकालूंगा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, तो क्षेत्रफल हमारे पास क्या आ जाएगा देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का भाई मेरे पास क्षेत्रफल क्या आ जाएगा मेरे पास 1/2 आधार गुणा ऊंचाई आ जाएगी, आधार गुणा ऊंचाई आ जाएगी मेरे भाई। ठीक है, और 1/2 का 1/2 दे रखा, और आधार का मान कितना दे रखा भाई हमारे पास है 120 मीटर दे रखा है। ठीक है, और ऊंचाई दे रखी है हमारे पास कितनी 137.5 दे रखी है। आगे बोल रखा है उस आयताकार बगीचे के क्षेत्रफल के बराबर है, जो आयताकार क्षेत्रफल उसके बराबर है, किसके बराबर है भाई, और जिसकी भुजाओं का अनुपात है वो कितना है भाई 30:11 है, जो भुजाओं का अनुपात कितना है भाई 30:11 है, तो किसके बराबर है 30:11 बराबर है, तो मैं क्या मान लेता हूँ 30x गुणा 11x मान लेता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है। आगे बोल रहा है तो आयताकार बगीचे की बड़ी भुजा का माप निकालना, पहले हमें इसका x का मान निकालना, तो x का मान हमारे पास मेरे भाई क्या आ जाएगा देखो, इसको पॉइंट हटाओ नीचे 10 लगा दो और 0 से 0 निकल जाएगा। ठीक है भाई, और क्या जा रहा है भाई देखो हमारे पास क्या होता है 1/2 से 6 बार चला जाएगा ये, और 6 को इससे कर दो 5 से काट दो, देखो एक बार लिखो इसको 6 गुणा 1375, उधर आ जाएगा 30x गुणा 11x आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, और इसको 6 से गुणा करो तो हमारा कितना दे देखो 5 और 6 से किया तो 30 आ जाएगी, पीछे 3 लगे, और 6 से 42 और 3 45 आ जाएगी, पीछे 4 कैरी लगे, 6 18 और 4 कितने हो गए भाई हमारे 22 आ जाएगी, 2 कैरी लग गए, और 6 और 2 कितने हो गए भाई हमारे पास 8 हो जाएंगे। ठीक है भाई, उधर कितना हो जाएगा भाई हमारे पास 30 को 11 से गुणा कर दो, तो भाई 11 को 330 आ जाएंगे, 330 एक्स स्कोर आ जाएगा नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्कोर हमारे बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा देखो भाई 8250/330 आ जाएंगे, 0 से 0 चला जाएगा, और इसमें 11 से काट दो, 11 से 33 होता है, और 11 कितनी बार 11 77 होता है नहीं होता है। ठीक है, तो हमारे पास पीछे 5 और 55 11 5 से 55 होता है। ठीक है, तो 75/3 होता है, हमारे पास कितना हो जाएगा देखो 75/3 आ जा रहा है, तो एक्स स्कोर का मान आ जाएगा हमारे पास कितना जाएगा 75 का पास कितनी बार जा रहा है 3 में 25 बार जा रहा है। ठीक है, 25 होता नहीं होता, देखो 3 का भाग 2 बार 6 और पीछे 5 रहे 5 3 15, तो एक्स स्कोर बराबर 25 है, तो एक्स का मान हमारे पास कितना है देखो 5 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोल रखा है बड़ी भुजा का मान निकाल, तो बड़ी भुजा हमारे पास क्या आ जाएगी देखो, बड़ी भुजा दे रखी है हमारे पास है 30 आ जाएगी, 30x दे रखी है नहीं दे रखी, तो 30x दे रखी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा देखो 30 गुणा 5 आ जाएगा, तो हमारे पास 150 मीटर आंसर आ जाएंगे। कितना 150 मीटर आ जाएंगे। देखो बड़ी भुजा कितनी देर की 30 से 11 है, तो बड़ी भुजा 30 है तो 30 को गुणा कर दो, तो मान कितना 150 आंसर आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है भाई 100D आ जाएगा भाई। ठीक है, एक बार करो नो। आगे देख मेरे भाई 4 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है कि 32 सेंटीमीटर 36 सेंटीमीटर तथा 44 सेंटीमीटर आयामों वाले धातु के एक ठोस घनाभ को पिघलाकर छोटी छोटी ठोस गेंदें बनी जाती है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, तो घनाभ का आयतन निकालना है। आगे बोल रखा है जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या है वो 12 सेंटीमीटर है, तो गेंदों की संख्या कितनी होगी, तो हमें क्या निकालना है गेंदों की संख्या निकालनी। तो देख मेरे भाई गेंदों की संख्या बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है, 8 9 वाले फॉर्मूले लगवाने हैं आपने। गेंदों की संख्या बराबर हमारे पास क्या जाएगा देखो घनाभ का आयतन। ठीक है, घनाभ का आयतन हमारा होता आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा गेंद होती है, तो गेंद क्या होती है गोल होती है, तो गोल मतलब गोले का आयतन, गोले का आयतन। ठीक है भाई, गोले का आयतन। अब घनाभ का आयतन हमारे पास क्या होता है भाई L गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, और जो गोले का आयतन होता है वो हमारे पास क्या आता है 4/3 पाई r क्यूब होता है, 4/3 पाई r क्यूब होता है। ठीक है भाई, इसमें मान रख दो हमारे पास आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो बोल रहा है तो कितनी दे रखी 32 सेंटीमीटर दे रखी है, 36 दे रखी है और 44 दे रखी है। ठीक है, जो लंबाई दे रखी है 32 दे रखी है, 36 सेंटीमीटर दे रखी है और 44 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है मेरे भाई, और 4 का 4 लिख दो, और बटा में 3 है तो ऊपर लिख दो, 3 भाई क्या लिख दो भाई ऊपर लिख दो, और पाई का मान लिख दो 22 बटा और 7 है ऊपर लिख दो भाई। ठीक है, तो आपको कोई कटने काटने में कोई दिक्कत है आ जाएगी नहीं। ठीक है, और जो आर है भुजा क्यूब है हमें क्या निकालना है भाई इसका
क्या बोल रहा है, गेंदों की संख्या निकालनी है और आर का मान हमें से निकालना है। ठीक है भाई, क्या निकालना भाई, आगे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, आर का मान दे रखा है। आर का मान हमारे पास कितनी दे रखी है भाई, जिनमें से प्रत्येक की जो त्रिज्या है हमारे पास कितनी भी 12 सेंटीमीटर दे रखी है। जो प्रत्येक जो त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर दे रखी है, तो 12 को 3 बार गुणा कर दो भाई। ठीक है, तो काटापेटी मचा दो, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो काटापेटी मच रही है क्या, 6 से 2 बार जा रहा है और 6 से 6 बार जा रहा है, 2 से 3 बार जा रहा है। ठीक है, और 3 से कितनी बार जा रहा है, ये 3 से 4 बार जा रहा है और 4 से ये 11 बार जा रहा है। ठीक है, और 3 से ये कितनी बार 12 कितनी बार जा रहा है, 4 बार जा रहा है और 4 से ये 8 बार जा रहा है और 4 से ये 2 बार जा रहा है और 2 से ये 11 बार जा रहा है। ठीक है भाई, नीचे तो बचे हमारे पास 11 बच गए, तो ऊपर 11 से 11 ये भी निकल गया, तो ऊपर क्या बचे भाई, 7 बचे बस। तो गेंदों की संख्या आ जाएगी हमारे पास कितनी आ जाएगी, देखो जो गेंद है, गेंदों की संख्या है वो हमारे पास मेरे भाई कितनी आ जाएगी भाई, 7 आ जाएगी। तो कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दे रखा भाई, हमारे पास ऑप्शन नंबर आपके बी दे रखा है। तो गेंदों की संख्या कितनी है, 7 आ जाए। कितना क्वेश्चन आसान है। घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, और गोले का आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई क्यों होता है, सिर्फ मान रखना है, आंसर आ जाएगा 7 आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, एक बार करो नोट। तो भाई 5 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है 45 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर और 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो कितनी देर की, 45 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, एक दे रखी 75 सेंटीमीटर दे रखी है, और एक क्या दे रखी भाई आगे, एक दे रखी 1 मीटर और 20 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर 20 सेंटीमीटर क्या होगी, 120 सेंटीमीटर होगी, नहीं होगी, 120 सेंटीमीटर होगी। और एक दे रखी है 1 मीटर 35 सेंटीमीटर, 1 मीटर 35 मतलब 135 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि लंबाइयों की सटीक माप पर सकने वाला पैमाने की अधिकतम लंबाई कितनी होगी। तो हमें क्या निकालना है भाई, लंबाई निकालना है, एल बराबर निकालना है। ठीक है भाई, तो इसको क्या करना है भाई, हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर लेंगे भाई। क्या कर लेंगे भाई, ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर लेंगे। तो ऑप्शन हमारे पास क्या है भाई, क्या क्या दे रखा है, देखो ऑप्शन वहाँ पे थोड़ा गलत छप गए हैं, तो यहाँ से कर लेना आप नोट। पहला ऑप्शन दे रखा है आपके, कौन सा दे रखा है मैं बता दूँ आपको। पहला दे रखा है आपके 15 दे रखा है, दूसरा 25 है, तीसरा 5 है। पहला 15 है, दूसरा 25 है, तीसरा 5 है और चौथा 10 दे रखा है ना। तो ऑप्शन आप यहाँ से कर लेना। हमारे पास कितना जाएगा, देखो भाई एसीएफ आ जाएगा। तो एसीएफ बराबर हमारे पास देखो, इनका एसीएफ लोगे तो हमारे पास कितना जाएगा, 45 75 और 120 और 135। इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा हमारे पास से 15 आ जाएगा। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो हमारे पास वो आंसर आएगा, वो भी कितना आ जाएगा हमारा, जो अधिकतम माप है वो कितनी लंबाई है, वो हमारे पास लंबाई बराबर हमारे पास कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। ठीक है भाई, कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। ठीक है, एक बार करो नोट। आगे देखो भाई 6 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है एक गोदाम में घनाभ के आकार का है, जो गोदाम है किसके आकार, घनाभ का आकार का है, और जिनकी विमाएँ 48 मीटर 40 मीटर 30 मीटर है। तो इस घनाभ में 0.8 मीटर क्यूब आयतन वाले कितने बक्से हैं वो संग्रहित किए जा सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या निकाल, घनाभ का आयतन निकालना। तो आयतन बराबर हमारे पास क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, तो कितने बक्से संग्रहित किए जाते हैं, हमें क्या निकालना, बक्सों की संख्या निकालनी। तो मेरे भाई देखो बक्सों की संख्या निकालनी, तो बक्सों की संख्या निकालनी। तो हमारे पास कितनी कितनी दे रखी है भाई, कितनी कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 45 दे रखी है, एक 40 दे रखी, सॉरी एक 48 दे रखी है, एक 40 दे रखी है, एक 30 मीटर दे रखी है, एक 48 मीटर दे रखी है, एक 40 मीटर दे रखी है और एक 30 मीटर दे रखी है। यही दे रखी है 48 40 और 30, और इस घनाभ को 0.8 मीटर क्यूब वाले। तो 0.8 मीटर क्यूब पे क्या लगा दो आप, भाग लगा दो। ठीक है, और पॉइंट हटाओ ऊपर 0 लगा दो, 10 लगा दो। ठीक है, और गुणा भाग करो तो हमारे पास आंसर देखो कितनी बार जा रहा है, 8 का भाग है वो कितने, देखो 4 का दे दो, 4 दूनी 8 आ जाएंगे, और 4 का भाग 1 और 12 बार जा रहा है, 2 का भाग 6 बार जा रहा है। ठीक है, हमारे पास 6 आ जाएंगे। और देखो भाई 6 को 6 गुणा 40 गुणा 30 करो, देखो 6 को 4 से कह दो 24 आ जाएंगे, 6 चौके 24 और 24 को 3 से करो तो हमारे पास कितना है, 72 आ जाएंगे। ठीक है, और 72 को 1 से करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएंगे, देखो 72 और 3 जीरो है तो 72,000 आंसर आ जाएंगे। देखो 4 को 3 से किया 12 बार जाएंगे, 72 होता है, और 72 3 जीरो है तो 3 जीरो आ जाएगा। तो हमारे पास जो बक्सों संख्या है वो कितनी आ जाएगी, 72,000 आ जाएगी। ठीक है, एक बार करो नोट। आगे देखो 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 8 मीटर 6 मीटर और 22.5 सेंटीमीटर की दीवार बनाने के लिए 32 सेंटीमीटर 11.5 25 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर के माप वाली कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। ठीक है भाई, पहले तो सभी को क्या कर लो, मैं सेंटीमीटर को मीटर है उसको सेंटीमीटर में बदल देते हैं। ठीक है, तो सभी को ठीक है मीटर से सेंटीमीटर में बदलने पर, ठीक है जो मीटर में दे रखा है उसको सेंटीमीटर में बदल दो। तो कितने कितने दे रखे हैं भाई, हमारे पास 100 दे रखा है, 8 मीटर है उसको सेंटीमीटर दो तो हमारे पास कितना है 800 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और क्या दे रखा है भाई, एक हमारे पास 6 मीटर दे रखा तो इसको कितना 600 सेंटीमीटर हो जाएंगे। ठीक है, और 22.5 तो आपको सेंटीमीटर में एक्चुअली दे ही रखे हैं। ठीक है, और भाग लगा दो किसका, इसके दे रखी है दीवार बनाने के लिए कितने सेंटीमीटर के होते हैं, ये तो सेंटीमीटर में दे रखे हैं तो हमारे भाग लग जाते हैं। हमें क्या नहीं ईंटों की संख्या आ जाएगी, तो हमारे पास इधर आ जाएगी, इसको बदल दिया हमने। अब क्या निकालना हमें ईंटों की संख्या। ठीक है, ईंटों की संख्या निकालनी, तो ईंटों की संख्या हमारे पास कितनी आ जाएगी, देखो भाई देखो इसको ऐसे लिख दो आप 800 सेंटीमीटर और
600 सेंटीमीटर। ठीक है, 600 दे रखी है ना भाई। हाँ, आगे बोल रहे हैं तो इंटो की आवश्यकता होगी, तो मैं क्या निकालना, इंटो की संख्या निकालना, तो इंटो संख्या कितनी आ जाएगी, देखो 108 आ जाएगी, 600 आ जाएगी, और कितनी देर की, एक 3 पॉइंट है, कितनी देर की है मेरे भाई, अब देखिए 22.5 सेंटीमीटर देगी, तो 22.5 आ जाएगा गुणा के अंदर। ठीक है, और जब बाहर लगा तो कितनी दे रखी है, और दे रखी है आपके 32 सेंटीमीटर दे रखी है, 11.25 दे रखी है, और 6 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, कितनी देर की भाई, एक तो 32 दे रखी है, एक 11.25 दे रखी है, 32 सेंटीमीटर दे रखी है, 11.25 सेंटीमीटर दे रखी है, एक और कितनी 6 दे रखी है क्या, और 6 सेंटीमीटर दे रखी है। तो मैं इसका भाग ले दूँगा भाई, जिसमें दीवार बनाने क्वेश्चन देखो एक बार वापस पढ़ो कि बोल रहा है इतना मीटर के सेंटीमीटर की दीवार बनाने के लिए, भाई दीवार है इसको बनाने के लिए, मतलब इसमें भाग लगाना किसका लगाना है भाई, 32 का लगाना है, 11.25 का लगाना, 6 सेंटीमीटर का लगाना है, तो हमें क्या आ जाएगी, ईंटों की संख्या आ जाए, तो कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी वो हमें पता चल जाएगा अभी। ठीक है, तो गुणा भाग करो, इसको पॉइंट हटाओ, ऊपर 2 0 लगा दो, तो गुणा क्या लगा दो, गुणा में 100 लगा दो। ठीक है भाई, और पॉइंट हटाओ, नीचे 10 लगा दो। ठीक है, और काटा पीटी मचा दो। देखो भाई A0 से A0 चला गया। ठीक है, और किससे जा रहा है, कोई जा रहा है क्या, 5 से देख लो, 5 चौके 20, और 5 से 25 आ गए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 का 25 आ गए, 5 के बाद दे दो 9 बार जा रहा है, और 5 का भाग कितनी बार जा रहा है, देखो 5 चौके 20, और 5 का 25 आ गया। ठीक है, और 9 का भाग 45 में 5 बार जा रहा है। ठीक है भाई, जा रहा नहीं जा रहा है, अब हमारे पास क्या बचा, वो नीचे 5 बचा, और ऊपर 6 से कितनी बार जा रहा है भाई, 100 बार जा रहा है। ठीक है, और 100 के कितनी बार जा रहा है भाई, 20 बार चला जाएगा, एक बार इतनी काटो, आगे बाकी आगे काटना है। ठीक है, तो कितना जाएंगे, देखो 800 गुणा 20 गुणा 10 बटा कितना जाएंगे, 32 आ जाएंगे। ठीक है, अब और यहाँ काट दो एक बार, 800 का कितना होता है भाई, 32 होता है। ठीक है, और 4 का भाग देखो भाई, 8 का भाग 32 में कितनी बार जा रहा है, 4 बार जा रहा है, और 4 का भाग 100 में देखो तो कितनी बार जा रहा है, 25 बार जा रहा है, ये कितनी बार जाएगा, 25 बार चला जाएगा। तो 25 को 2 से गुणा करो तो हमारे पास कितना है, 25 को 2 से किया तो 50। ठीक है, तो 50 और 2 0 का 2 0 आज 3 0 का, देखो 25 को 2 से किया 50, और 2 0 लगाए तो 2 0 और आ जाए, तो इंटों की संख्या ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, 5000 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 5000 आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दे देगा मेरे भाई, ए आ जाएगा। ठीक है, एक बार करो नोट। आगे देख मेरे भाई, 8 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है, बॉर्डर है 20 मीटर लंबी और 10 मीटर चौड़ी पानी की एक टंकी में। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का मान दे रखा है, तो हमें कितनी दे रखी, 20 मीटर लंबी और 30 मीटर चौड़ी दे रखी, 20 मीटर लंबी और 10 मीटर चौड़ी। देखो 20 मीटर तो लंबी दे रखी है और 10 मीटर चौड़ी दे रखी है। ठीक है, तो हमें क्या निकाल, लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, तो हमें क्या निकालनी है, हाइट ऊंचाई निकालनी है। ठीक है भाई, आगे देखो, आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक टंकी में 20 पत्थर डुबोए जाते हैं, तो इसमें कितने पत्थर डुबोए जाते हैं भाई, 20 पत्थर डुबोए जाते हैं। ठीक है, 20 पत्थर डुबोए जाते हैं, तो यदि एक पत्थर द्वारा जल का औसत विस्थापन है वो कितना है भाई, 4 मीटर क्यूब है, कितना है भाई, 4 है, 4 मीटर क्यूब है। तो हमें क्या निकालना भाई, है तो उसकी त्रिज्या और ऊंचाई के बीच का अनुपात, तो है औसत में डुबाए जाते हैं, तो टंकी के जल स्तर के ऊंचाई कितना होगा, तो जल स्तर से उठा हुआ पानी है वो कितना होगा, तो जल है वो कितने स्तर तक उठा हुआ है वो हमें निकाल, तो हाइट निकालनी। तो देखो भाई इसको गुणा कर दो, तो 20 को 2 से किया तो 200 आ जाएगा इधर, और गुणा h आ जाएगा, और उधर क्या बचा भाई, 20 गुणा 4 मीटर क्यूब आ जाएगा, और 20 से कितनी बार जा रहा है, ये 10 बार चला जाएगा भाई, 10 बार चला जाएगा नहीं चला जाएगा, और 4 से ये कितनी बार चला जाएगा भाई, देखो ये 4 से कितनी बार चलेगा, देखो इधर 4 रखो, एक बार 4 रखो, तो हमारे पास जो h है, h बराबर हमारे पास कितना जाएंगे, देखो भाई 4/10 आ जाएंगे, तो हमारे पास 4/10 करोगे तो हमारे पास कितना है, देखो 0.8 आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे 0.4 आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे 0.4 आ जाएंगे, तो 0.4 क्या आ रहा है भाई, मीटर आ रहा है, इसको मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो हमारे पास क्या कर देंगे भाई, हमारे पास 0.4 को 100 से गुणा कर देंगे, तो हमारे पास कितना आंसर हो जाएंगे, 40 सेंटीमीटर आंसर आ जाएंगे। तो कितना आंसर आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर आ जाएंगे। आया भाई समझ में, भाई लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, तुम्हें ऊंचाई निकालनी है, तो उनसे गुणा कर दी, और दे रखा है 20 उठा है वो 4 मीटर क्यूब दे रखा है, तो मैं क्या निकाल, h बराबर हमारे पास 4/10 है, और 4/10 को आप देखो 4 में 10 का भाग दो 0.4 आ जाएगा, और 0.4 क्या आ रहा है, मीटर आ रहा है, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे तो हमें क्या करना है, 100 से गुणा करना है, तो गुणा करो तो हमारे पास कितना है, देखो पॉइंट हटाओ, नीचे 10 लगा दो, 0 से 0 कर रहे हैं, तो हमारे पास कितने बचे, 40 बच गए, नहीं तो 40 सेंटीमीटर आंसर आ जाएंगे। ठीक है भाई, एक बार करो नोट। देखो भाई 9 नंबर क्वेश्चन की बात करें आज का, बोल रहा है एक यदि 44 सेंटीमीटर क्यूब है सोना से 1 मिमी व्यास वाला तार बनाया जाता है, तो उस तार की लंबाई ज्ञात करनी है, तो उस तार की लंबाई ज्ञात करनी है, तो हम क्या निकालने है, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, तो देखो तार का आयतन निकालना है, तार का क्या निकालना है भाई, आयतन निकालना, और तार के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच होता नहीं है, तो आयतन दे रखा है वो हमारे पास कितना दे रखा है भाई, आयतन दे रखा है हमारे पास 44 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, और जो ऊंचाई है वो आर है, व्यास से व्यास कितना दे रखा भाई, इसका 1 मिमी दे रखा है, 1 मिमी व्यास दे रखा है, तो त्रिज्या हो जाएगी हमारे पास कितनी हो जाएगी भाई, हमारे पास त्रिज्या है वो आधी
इसकी होती है तो 1/2 हो जाएगी। ठीक है, 1/2 मिमी आ जाएगी, तो हमारे पास कितना आ जाएगी 1/2 1/20 सेंटीमीटर आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। ठीक है, आगे बॉर्डर का है तो उस तार की लंबाई ज्ञात करनी, तो हमें क्या निकालनी है, इसकी हाइट निकालनी है, तो एच निकालनी है। ठीक है भाई, हाइट निकालने में लंबाई ज्ञात करनी, तो पाई का मान लिया तो 22/7 लिख दो। ठीक है, और आर स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर कर दो 1/20 का स्क्वायर कर दो, 1/20 का स्क्वायर 1/20 कर दो। ठीक है, और एच हमें निकालना है। ठीक है भाई, इसको गुणा भाग कर दो, यही दे रखा है। और जो आयतन दे रखा है हमारे पास कितना दे रखा है भाई, 44 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 22 को 44 से 2 बार चला जाएगा। और कट रहा है कि कुछ नहीं कट रहा है, तो देखो भाई देखो कितने आ गए, ये 400 गए, और 400 को ये करोगे तो 2800 गए, 2800 को 2 से करो तो 5600 आ गए। तो हमारे पास जो h बराबर है वो हमारे पास कितना आ गया भाई, 5600 सेंटीमीटर आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे भाई, 5600 सेंटीमीटर। देखो भाई 20 को 20 से किया तो 400 हो जाएंगे, और 400 को 7 से किया तो 2800 गए, और 2800 को 2 से किया तो 5600 गए। तो हमारे पास h बराबर हमारे पास कितना होता है, 5600 सेंटीमीटर आ रहा है। तो हमें जब मीटर में आंसर निकालना, तो मीटर बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 56 मीटर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 56 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा भाई, आपके ऑप्शन नंबर आपके आ जाएगा बी आ जाएगा, तो 56 मीटर आंसर आ जाएंगे। ठीक है भाई, एक बार करो नोट। तो देखो भाई, आज का अंतिम क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है गोले के पृष्ठ के वर्ग सेंटीमीटरों की संख्या संख्यात्मक रूप से आयतन की घन सेंटीमीटर संख्या के बराबर है। ठीक है, तो हम क्या निकालना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, गोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है, गोले के आयतन के बराबर, गोले के आयतन के बराबर है। ठीक है, जो गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो हमारे पास कितना होता है भाई, 4πr² होता है, 4πr² होता है। और जो गोले का आयतन होता है वो हमारे पास कितना होता है, 4/3 πr³ होता है। ठीक है भाई, और काटापीटी मचा देखो, 4 से 4 चला जाएगा, पाई से पाई चला जाएगा, r² से r² चला जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा भाई 1/3, एक इधर बचा और इधर क्या बचा भाई, देखो तो हमारे पास 3 इधर आ जाएंगे, तो r बराबर हमारे पास कितना बचा भाई 3 आ जाएगा। तो r बराबर हमारे पास कितना आ जाए, 3 सेंटीमीटर आ जाए। तो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, तो गोले की त्रिज्या कितनी है, तो गोले की त्रिज्या कितनी है, जब हमारे पास 3 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूला आपको आना चाहिए भाई। मेंसुरेशन का मतलब भी क्या है, हार्ड बच्चों को क्यों लग रहा है, क्योंकि उनको फॉर्मूला नहीं आता भाई। कभी गोले का पूछ लेता है, कभी घनाभ का पूछ लेता है, कभी बेलन का पूछ लेता है। ठीक है, अगर फॉर्मूले आ रहे हैं आपको तो क्षेत्रफल बहुत ईजी आ जाएगा आपके। अब देखो क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन बड़ा देखने में बड़ा लग रहा है। फर्स्ट का क्षेत्रफल हमारे पता है कि 4πr² होता है, आयतन है हमें 4/3 πr³ होता है, तो त्रिज्या हमारे पास 3 सेंटीमीटर आ जाएगी। सीधी काटापीटी कर दो तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप पाई का मान लिखोगे, फिर r² उधर काटोगे, फिर उधर काटो, नहीं तो सीधा भी फॉर्मूला में काट दिया करो भाई। ठीक है भाई, आज हमने 2 क्वेश्चनों की बात की, इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात आएगी नहीं, क्योंकि आप फॉर्मूला याद रखो। और इसमें लगभग आपके हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछेंगे, हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। तो थोड़ा इस चैप्टर को आप हार्डली लेना भाई, है ना, इजीली मत ले लेना। ठीक है, 2 क्वेश्चन पूछेंगे, पिछली बार भी पूछे गए तो इस बार भी ये पूछेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम इतनी बात करेंगे, और वीडियो है वो दोस्तों को लाइक व शेयर कर देना भाई। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू।